हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स में कंटिन्यू होने वाला टॉपिक है, जो कि एरेज। मैंने लास्ट वीडियो एरे और स्ट्रिंग्स पे किया था। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आता है वो आता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में भी स्पेशली हम सिर्फ लिंक लिस्ट पे फोकस रखेंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप्स तुमको क्लियर होनी चाहिए, इससे पहले डेटा पता होना चाहिए, और एरे, स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग्स, इनके बारे में डीप नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सो बिफोर वी प्रोसीड, जो सबसे पहले क्लियर एक बार रिवीजन कर लेते हैं वो है डेटा और डेटा टाइप्स हमारे क्या थे इनका। ठीक है, तो आप जो हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, या आप एक स्टूडेंट हो किसी कॉलेज में वर्क करते हो, या किसी भी प्रोफेशन में हो, डेटा हमारा हर जगह जनरेट होता ही है। ठीक है, डेटा किस टाइप से जनरेट होता है, जैसे अगर हम कॉलेज में वर्क करते हैं तो हमारा कितने तरह का डेटा हो सकता है। टीचर की डिटेल्स हो सकती हैं, बाकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी डिटेल्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स की डिटेल होती हैं। स्टूडेंट्स की डिटेल्स में उनके पर्सनल डिटेल्स, उनकी फ़ीस, उनका कोर्स स्ट्रक्चर, उनके लाइब्रेरी की बुक्स इशूड एंड सो ऑन, कितने तरह का डेटा हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सो वी कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, कि उसमें कितना स्टॉक आता है, कितना उसके स्टॉक यूज्ड अप हुआ हो चुका है, कितने उसके एम्प्लॉयज़ हैं, एंड कितने प्रकार के उसके प्रॉफिट्स कितना हो रहा है, कितना लॉस हुआ है, कितने एंडोर्समेंट्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो डेटा हर फील्ड में हम कंटिन्यूस जनरेट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो डेटा जो ये जनरेट हो रहा है इसको मेमोरी में स्टोर करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, एंड स्पेशली जब हमारा बहुत अमाउंट ऑफ डेटा हो और उसको हमें कलेक्टिवली स्टोर करना हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स रोल में आते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, और ये ऑर्गेनाइज करने के हमारे पास दोनों तरीके से हो सकते हैं। मतलब लॉजिकली हम मैथमेटिकली भी स्टोर कर सकते हैं, लॉजिकली भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी डेटा को लॉजिकली या मैथमेटिकली अरेंज करते हैं तो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारा किस टाइप का डेटा है, और हमको उसको किस तरह से एक्सेस करना है, किस तरह से उस डेटा को यूज़ करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करा जाएगा। इसके अलावा जो मेन पॉइंट हमारा डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करने में जो मेन पॉइंट जो रोल प्ले करेगा वो ये होता है कि स्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि लॉजिकली जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे उसमें वो रिलेशनशिप एग्जैक्टली मेंटेन कर सके, हम इजी एक्सेस मेंटेन कर सकें सारी टेबल्स में, सारे डेटा में। एंड द अदर थिंग इज़ कि डेटा स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए कि उसे हम किसी लैंग्वेज में पोर्ट्रे ना कर सकें, उसकी कोडिंग करना इम्पॉसिबल हो जाए या कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, तो डेटा हमारा किस तरह से उसको एक्सेस करना है, किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंडली हमारा डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्डली हमारा डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बट कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज में उसे ईजिली ताकि यूज़ किया जा सके। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है एक रेखा में, ओके, हॉरिजॉन्टल, आई मीन लिंक्ड हो वो एक ही रेखा में। लीनियर का मतलब ये होता है। और नॉन लीनियर का मतलब होता है कि कंटिन्यूस नहीं है, एक ही रेखा में नहीं है, कहीं पर मिसप्लेस्ड हैं। एक डेटा यहाँ पर है, दूसरा डेटा कहीं और होगा, तीसरे डेटा की लोकेशन कहीं और है, इस टाइप से। ठीक है, तो हमारा जो है डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप का, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये जो तुम लोगों ने पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो था एरेज का, वो क्लियरली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में हमारे जो एलिमेंट्स थे वो स्टोर हो रहे थे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मान लो कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 100 पे लोकेटेड है, ठीक है, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं उसका एड्रेस जो है वो 100 है, तो नेक्स्ट जो भी अपना एलिमेंट है एरे का उसका कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस ही होता है। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारी डेटा टाइप
कैरेक्टर है तो हम 100 फर्स्ट एलिमेंट का साइज है, तो सेकेंड एलिमेंट का साइज 101 ही होगा, थर्ड एलिमेंट का साइज 102 ही होगा, फोर्थ एलिमेंट का साइज 103 ही होगा। ठीक है, इंटीजर डेटा साइज अगर तुम्हारा इंटीजर एरे है तो किस टाइप से स्टोर्ड होंगे, तब भी तुम्हारे एरे में कॉन्जिक्यूटिवली ही एड्रेसेस एलोकेट होते हैं। कॉन्जिक्यूटिवली मतलब लगातार। ठीक है, जैसे कि मान लो इंटीजर तुम्हारा एरे है, ठीक है, और उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है एरे का उसका साइज है, उसका एड्रेस है 100। ठीक है, तो सेकेंड जो एलिमेंट आता है एरे का उसका साइज, उसका एड्रेस क्या होगा, 102। अगर हम इंटीजर जो डेटा टाइप है उसका साइज मान रहे हैं कि 2 बाइट्स लेता है वो। ठीक है, तो फर्स्ट एरे एलिमेंट 2 बाइट्स लेगा, 101 100 100 एंड 101। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट का साइज, सेकेंड एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, 102। ठीक है, ऐसे हमारा जो थर्ड एलिमेंट है इंटीजर एरे का उसका एड्रेस क्या बनेगा, 104। इसी तरह से कैरी ऑन करते जाएंगे तो हमारा हम ये देखेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव एड्रेसेस ही लोकेट होते हैं एरे में, यानी कि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मेन पॉइंट क्या होता है कि उसमें कंटिन्यूअस मेमोरी मिलती है हमारे डेटा को। ठीक है, तो नॉन लीनियर क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ये होता है कि हमें कभी भी कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं मिल पाती। ठीक है, हमें हमेशा मेमोरी जो मिलती है वो बिखरी हुई मिलती है। मतलब अगर हमारा एक एलिमेंट जो है उसको 100 साइज में 100 एड्रेस मिला है तो दूसरे एलिमेंट को हो सकता है 500 समथिंग एड्रेस मिले, तीसरे एलिमेंट को 200 समथिंग मिले, फोर्थ एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट को भी अलग अलग जगह मिलती है। ठीक है, कभी भी कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं मिल पाती है उनको। ठीक है, तो नॉन लीनियर में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं होती है डेटा स्ट्रक्चर की, और लीनियर डेटा टाइप में, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे डेटा एलिमेंट्स की कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होती है, लगातार उनको मेमोरी मिलती है। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे भी लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लो कि अपने क्लासरूम में एंटर होते हो। ठीक है, तो क्लासरूम में एंटर होते हो, मान लो तुम जो भी स्टूडेंट है वो टाइम से आए हैं, क्लास अभी खाली है। ठीक है, क्लास खाली है और तुम लोग एक साथ जो हो 5 स्टूडेंट्स एंटर कर रहे हो। ठीक है, तो क्लास खाली है तो तुमको एक रो में 5 स्टूडेंट्स बैठने को मिल जाएंगे। ठीक है, पूरी सीट खाली मिलेगी, तुम सारे जो हो 5 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ सकते हो। ठीक है, अब दूसरा केस लो। दूसरे केस में क्या है कि क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, काफी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्लास ऑलमोस्ट फुल लग रही है। ठीक है, और अब 5 स्टूडेंट एंटर होते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उनको एक रो में 5 स्टूडेंट्स को बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी। तो क्या होगा, एक स्टूडेंट कहीं फर्स्ट रो पे बैठा है, एक स्टूडेंट सेकेंड रो पे बैठा है, एक स्टूडेंट लास्ट में जाके बैठा है। ठीक है, तो उनको जो भी खाली जगह होगी वो मिल जाएगी, है ना। तो अगर तुम अब देखो तो एक ही रो में बैठने को मिल रहा है, तो यानी कि लीनियर एलोकेशन है। ठीक है, और नॉन लीनियर का मतलब अलग अलग जगह तुमको जहां भी जगह खाली मिली वहां पर बैठ गए। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है और नॉन लीनियर में कंटिन्यूअस नहीं होती है मेमोरी। ठीक है,